Dear students of 6th class, welcome back to my classroom. Students, in our previous lesson, we have seen the questions and answers from the pointers of the chapter Molai's Kathoni till question number 3. Question number 3 तक हमने जो है इसके पहले वाले लेसन में क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्रोवाइड कर दिए हैं. तो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन में आगे के क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने वाले हैं. Students, now we have the question number 4. Copy the quotations from Jadhav Paying and Molai in good handwriting and display them in your classroom. आपको किसी कार्डबोर्ड वगैरह पर ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग के अंदर में जादव पेइंग की कहे हुए अल्फाज जो हैं उनके कोटेशंस को लिखने हैं. ठीक है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम 2 पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए. तो आपको जो है वो उसको अपने क्लासरूम में लगाना है. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपेयर पोस्टर्स ऑन प्लांट एटलीस्ट 2 ट्रीज ईच. आपको जो है इस टॉपिक पर कि कम से कम 2 पेड़ लगाने ही लगाने हैं हर किसी को, इस टॉपिक पर आपको जो है वो पोस्टर्स प्रिपेयर करने हैं. ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नेम्स एंड लोकेशंस ऑफ 10 डिफरेंट ट्रीज इन योर सराउंडिंग. हमारे अतराफ में पाए जाने वाले जो आमतौर पर जो पेड़ पौधे हम देखते हैं उनमें से 10 के नाम जो हैं वो हमें यहाँ पर सजेस्ट करने हैं और उसके साथ साथ उनके बारे में हमें कम से कम 1 या 2 लाइंस लिखनी है. ठीक है, जिसमें हमने लिखा है यहाँ पर कि पहला ट्री हमने लिया है बनियान ट्री. ठीक है, इट इज़ नोन एज बरगद एंड वट वृक्षा. इस बनियान ट्री को जो है वो बरगद भी कहते हैं और वट वृक्ष भी कहते हैं. ठीक है, बनियान इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया. ये हमारे इंडिया का नेशनल ट्री है and is used for many health benefits. और different types of health benefits में जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद में है पीपल ट्री. It is a fast growing tree having heart shaped leaves. ये बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ने वाला पेड़ है और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो हार्ट शेप्ड होती हैं, दिल के शक्ल की होती हैं. पीपल ट्री होल्ड्स रिलीजियस इंपॉर्टेंस फॉर हिंदूज एज वेल एज बुद्धिस्ट. हिंदू मज़हब में या फिर जो है वो बुद्धिस्ट मज़हब के अंदर में, ये दोनों भी मज़हबों में इस ट्री की बहुत ज़्यादा अहमियत है, यानी मजहबी अहमियत है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है. इट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. इसके अलावा जो है इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन के क्रिएशन में भी इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद देखते हैं कि सागवान ट्री या टीक ट्री. The teak tree wood is used for manufacturing furnitures. इस पेड़ की लकड़ियों को जो है वो स्पेशली फर्नीचर्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. इट इज़ मोस्ट वैल्यूएबल एंड हाई प्राइस टिम्बर क्रॉप ऑफ इंडिया. ये इंडिया की सबसे महंगी बिकने वाली लकड़ियाँ जिन लकड़ियों को इमारतें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ये उनमें से एक है. ठीक है, उसके बाद है मैंगो ट्री. मैंगो ट्री इज़ अ फ्रूटिंग ट्री. ये ऐसा ट्री है जो हमें फ्रूट्स देता है. इन इंडिया वी हैव वेराइटी मैंगोज. हमारे इंडिया में जो है वो वेराइटी मैंगोज पाए जाते हैं, यानी बहुत ही ख़ास किस्म के आम जो है वो हमारे इंडिया में होते हैं. मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया और मैंगो जो है वो हमारे इंडिया का नेशनल फ्रूट है. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द नेक्स्ट ट्री, टैमरिंड ट्री. ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इमली ट्री एंड द इंडियन डेट ट्री. इस ट्री को जो है वो इमली ट्री, इमली का पेड़ या फिर इंडियन डेट ट्री भी कहा जाता है. इट्स फ्रूट्स आर यूज्ड इन डिफरेंट डिशेस और कुजीन्स इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड. इंडिया में या फिर इंडिया के बाहर भी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस और कुजीन्स में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी इमलियों का इस्तेमाल किया जाता है. उसके बाद है नीम ट्री. नीम ट्री हैज़ एंडलेस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. नीम ट्री जो है उसकी कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कई सारी दवाओं में जो है वो इस ट्री के मुख्तलिफ हिस्सों का इस्तेमाल किया जाता है. दैट्स वाई इट इज़ अ पॉपुलर ट्री अमंग ऑल द ट्रीज. इसलिए ये ट्री जो है अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से और भी ज़्यादा मशहूर है दूसरे ट्रीज़ के दरमियान. नीम इज़ अ मेजर इंग्रेडिएंट इन डिफरेंट सोप्स एंड शैम्पूज. इसका इस्तेमाल जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स यानी साबुनों में और शैम्पूज वगैरह बनाने में किया जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्दी फॉर आवर स्किन. और ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है. उसके बाद में है गुलमोहर.
इट इज़ अ फेमस ट्री फॉर इट्स प्रिटी लुकिंग फ्लावर्स। इट इज़ फेमस, ये जो पेड़ है ये काफ़ी फेमस है। क्यों फेमस है? फॉर इट्स प्रिटी लुकिंग फ्लावर्स, क्योंकि इसके फूल जो होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं, प्रिटी होते हैं। दिस इज़ अ शेड गिविंग ट्री, ये एक सायादार दरख्त है, ठीक है। आपने सड़कों के दोनों जानिब जो अक्सर गुलमोहर ट्रीज को लगा हुआ पाया होगा। द फ्लावर्स आर लार्ज एंड ऑरेंज रेड इन कलर्स। इसके जो फ्लावर्स होते हैं, इसके जो फूल होते हैं वो ऑरेंज रेड कलर के होते हैं। उसके बाद है करी ट्री, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन ट्री वी फाइंड इन इंडिया। हमारे इंडिया में पाया जाने वाला ये भी एक बहुत ही कॉमन सा ट्री, नहीं हर जगह हमें नजर आ ही जाता है। ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एरोमा इट्स लीव्स आर यूज्ड इन सेवरल इंडियन डिशेज। हमारे इंडिया में बनाई जाने वाली सेवरल टाइप्स ऑफ डिशेज में जो है वो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग एरोमा, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत तेज़ होती है, बड़ी शानदार खुशबू होती है। उसके बाद में है अशोका ट्री। दिस ट्री इज एन एवरग्रीन ट्री। ये जो ट्री है ये एवरग्रीन ट्री है, हमेशा हरा रहने वाला पेड़ है। इट इज नोन फॉर इट्स फॉलिएज एंड फ्रेग्रेंट फ्लावर्स। ये अपनी टहनियों, पत्तियों और फिर खुशबूदार फूलों के लिए जाना जाता है। इट्स लीव्स आर डार्क ग्रीन एंड ग्रो इन ब्रांचेस। इसकी जो पत्तियां हैं वो टहनियों में उगती हैं और उनका कलर जो है वो डार्क ग्रीन यानी गहरा हरा होता है। उसके बाद है बबूल ट्री। इट इज़ अ थॉर्नी ट्री। बबूल ट्री जो है वो एक थॉर्नी ट्री है, यानी कि कांटों वाला पेड़ है। इट कैन बी ग्रोन इन एनी टाइप ऑफ सॉइल। वो किसी भी मिट्टी में उग जाता है। इट्स बार्क्स एंड ब्रांचेज आर एक्सेलेंट फॉर गम। इसकी टहनियाँ और इसका तना वगैरह जो है इससे हम गोंद हासिल करते हैं, गम हासिल करते हैं। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इमेजिन द फॉलोइंग सिचुएशंस एंड राइट सिंपल स्पीचेस और डायलॉग्स विथ द हेल्प ऑफ द पैसेज। हमें नीचे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स की मदद से हमें कुछ डायलॉग्स प्रिपेयर करने हैं या फिर शॉर्ट स्पीचेस लिखनी है। जिसमें से पहला है कि मोलाई टॉक्स टू हिमसेल्फ आफ्टर ही सीज द डेड स्नेक्स। जब मोलाई किसी सैंडबार पर हजारों की तादाद में मरे हुए सांपों को देखता है तो वो खुद से क्या कहता है या उसने क्या कहा होगा, ठीक है। ऐसा हम इमेजिन करते हैं कि क्या कहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि ओ माय गॉड, मोलाई ने कहा होगा ओ माय गॉड, हाउ टेरिबल, कितना भयानक है ये। हाउ डिड इट हैपन, कैसे हो गया ये। इट्स सो सैड दैट थाउजेंड्स ऑफ स्नेक्स आर लाइंग डेड ऑन द सैंडबार। ये तो बड़ी दुख की बात है कि हजारों की तादाद में सांप जो है वो सैंडबार पर मरे पड़े हैं। दे मस्ट हैव बीन वॉश्ड अशोर विद द फ्लड एंड मस्ट हैव डाइड इन द स्कैल्डिंग सन। ये पानी के साथ बहकर आए हैं और अब सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी ने इन्हें मार डाला है। बिकॉज देयर आर नो ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। और यहाँ पर उनको बचाने के लिए कोई पेड़ पौधा भी नहीं था, कोई पेड़ पौधे नहीं थे। ओ गॉड प्लीज हेल्प मी, ऐ मेरे गॉड मेरी मदद कीजिए। टू टर्न दिस सैंडी बारन लैंड इनटू ग्रीन फॉरेस्ट, कि मैं इस बंजर और इस रेतीली जमीन को एक हरे भरे जंगल में बदल कर रख दूं। Now we have the next situation that Molai talks to the forest department people about his wish. मोलाई ने अपनी विश के बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को बताया। When मोलाई saw the terrible sight, जब मोलाई ने वो भयानक, वो दिल दहला देने वाला नज़ारा देखा, that thousands of snakes were lying dead, कि हज़ारों की तादाद में सांप जो है वो एक सैंडबार पर मरे पड़े थे। देयर वर नो ट्रीज टू शेल्टर देम, और अतराफ में वहाँ पर एक पेड़ पौधा भी नहीं था जिसकी छाँव में आकर जो है वो अपनी ज़िंदगी बचा सकते थे, क्योंकि सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी ने उन सांपों को वहीं मार डाला था। सो ही डिसाइडेड टू टॉक टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल। इसलिए जो है मोलाई ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों से बात करने का तय कर लिया। अब उसने कैसे बात की होगी? सर आई वॉज वर्किंग अंडर द ट्री प्लांटिंग स्कीम। उसने कहा होगा कि सर मैं एक ट्री प्लांटिंग स्कीम यानी पेड़ पौधे लगाने की मुहिम में काम करता था। बट आई डोंट नो व्हाई सच गुड वर्क हैज़ बिन स्टॉप्ड। लेकिन मैं नहीं जानता कि वो एक अच्छा काम जो है वो किस वजह से रुक गया।
ऑल द लेबरर्स वर्किंग इन द सेम स्कीम हैव लेफ्ट। जितने भी मेरे साथ काम करने वाले मजदूर थे वो तमाम के तमाम जो है अब काम को छोड़कर चले गए हैं। बट आई हैव डिसाइडेड टू कैरी ऑन द वर्क, लेकिन मैं उस काम को करना चाहता हूँ, चाहे मेरे साथ में कोई हो चाहे ना हो। अगर कोई नहीं रहा तो मैं अकेले ही उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। द वर्क ऑल बाय माई सेल्फ, मैं अकेले ही वो काम करूंगा। आई प्लांट ट्रीज विदाउट एनीबडीज हेल्प, मैं किसी दूसरे की मदद के लिए बगैर जो है मैं वहाँ पर पेड़ पौधे लगाऊंगा। इट इज़ अ मिशन ऑफ माई लाइफ। अब पेड़ पौधे लगाना यानी उस बंजर ज़मीन को जो है वो जरखेज़ बनाना, ये अब मेरा मिशन बन गया है, मेरा एक मकसद बन गया है। प्लीज़ हेल्प मी विथ सम सैपलिंग्स, आप मेहरबानी करके कुछ सैपलिंग्स मुझे दे दीजिए ताकि जो है मैं उनको उस आइलैंड पर ले जाकर वहाँ लगाऊं। स्टूडेंट्स, इसके बाद की जो सिचुएशंस हैं तो उन सिचुएशंस पे शॉर्ट स्पीच या फिर डायलॉग जो है वो आपको लिखने हैं। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन में जितना भी मटेरियल आपको आज पढ़ाया गया है आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो जल्दी मिलते हैं अगले लेसन के साथ।